ये बहुत दुख का बात है। आज जैसा बांग्लादेश में कुछ दिन पहले से जो घटना एक एक करके घट रही है, बहुत सारा लोगों का मृत्यु भी हो गया है, बहुत सारा छात्र लोग, जो भी है बांग्लादेश का इश्यू है। लेकिन आज बांग्लादेश से सुना है मीडिया के मार्फत कि बांग्लादेश से शेख हसीना जी हमारा देश में आ गया है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा ही एक नेता है जिसका नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, पूरा देश सुरक्षित है। इसलिए तो जो शेख हसीना जी, उसको लगा कि भारत में आया, क्योंकि भारत इज गणतांत्रिक देश है और भारत में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो देश चल रहा है वो यहाँ पे सुरक्षित है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। इसलिए हम लोगों को भी गर्व लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत सुरक्षित है, तो दूसरा देश से लोग भी शेख हसीना जी आज इस सिचुएशन में भारत के ऊपर ही आस्था रखा। बहुत ही दुख का बात है। देखिए, ये बांग्लादेश का सिचुएशन है, बांग्लादेश के इश्यूज है, इसलिए मुझे ये बात नहीं करना चाहिए। ये वो देश का इंटरनल इशू है। लेकिन जो भी हो रहा है पूरा देश में, हमारे पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश का एक भाषा का बोलिए, आप कल्चर का बोलिए, बहुत सारा मतलब आदान प्रदान दोनों साइड से ही होते हैं। बहुत सारा लोग जाते हैं, कलाकार भी जाते हैं, फिल्म होते हैं, बहुत सारा कुछ यहाँ से होते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश नॉर्मल जो जगह है उससे वापस आए और सब जो छात्र लोग हैं वो शांति में रहे और देश को आगे बढ़ने दें। ये बहुत दुखद है कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश के निर्माण में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, तो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही है और वहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो अस्थिरता पैदा हो रही है भारत की, वो सब चिंता का विषय है। बांग्लादेश से हमारे बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, हमारे बहुत सारे हित सामान्य कॉमन हैं, आपस में एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ स्थिति सामान्य रहे, हमारे बॉर्डर पर नजर रखी जाए क्योंकि उसका असर यहाँ जो हमारे लगे हुए प्रांत हैं उनमें पड़ेगा। ये सब चीजों में समझता हूँ केंद्र सरकार स्थिति से वाकिफ होगी। जो प्रदर्शनकारी है वो आवाज तक घुस गए, जो प्रधानमंत्री का आवाज से मैंने कहा ना कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार अभी फिर से चुनी गई थी, उस सरकार को इस तरीके से अपदस्थ होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और शेख हसीना एक बहुत इंटरनेशनल स्टेचर की स्टेट्समैन थी और लोकतंत्र की प्रहरी थी। हमारा भारत के साथ उनका बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध था और हम समझते हैं आगे जो भी परिस्थितियां आएंगी भारत के हित सुरक्षित रहेंगे और बांग्लादेश अपने लोकतंत्र के रास्ते पर जो उनके बलिदानियों ने उनके लिए निकाला था उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और ये जो मिलिट्री शासन है ये बहुत अल्पकालिक शिस्त